भारत यूएसए डील के बाद यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन एक मैप जारी करता है जो कि बहुत तेज़ी से सर्कुलेट हो रहा है। तो ऐसा क्या है इस मैप में जिसकी वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पीओके और एक्साइज चिन्ह है उसको भी इंक्लूड कर लिया गया है, कि उसको भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इससे पहले जो भी मैप अमेरिका द्वारा जारी किए गए थे उसमें पीओके और एक्साइज चिन्ह को भारत का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूँ कि पीओके और एक्साइज चिन्ह क्या है। तो 1947 में जब इंडिया का बंटवारा होता है तो जम्मू कश्मीर एरिया जो पार्ट था, तो वहाँ के जो महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह, उन्होंने पूरा जम्मू कश्मीर भारत के खेमे में दिया था, साइन किया था। लेकिन उसी समय जो वेस्टर्न पार्ट था, जम्मू कश्मीर का वेस्टर्न पार्ट, तो वहाँ की जो लोकल एक गिलगिन स्काउट थी उसने आके उसका कब्जा कर लिया। और फिर 1947 में भारत और पाकिस्तान का प्रथम युद्ध हुआ, जिसके दौरान कि फिर यूएन आ जाता है और सीज फायर लगा देता है और फिर एक बाउंड्री डिसाइड करता है जिसको हमने एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दिया। और बाउंड्री के उस पार का जो पाकिस्तान ले जाता है और जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और इस पार का भारत का तो रहता ही है। और इसी प्रकार जब 1962 में साइनो इंडियन वॉर होता है, उस समय जो चाइना ने थोड़ा सा कब्जा कर लेता है और 1963 में पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर था उस पर कुछ हिस्सा चाइना को दे देता है, और जिसकी वजह से हम उसको चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर भी कह सकते हैं या फिर अक्साई चीन कहते हैं। ये था मुद्दा। तो अब जो गर्मा गर्मी का माहौल इस वजह से है क्योंकि जब ऐसी कोई चीज़ें कोई ऐसा देश जारी कर देता है तो एक युद्ध के आसार भी बन जाते हैं या फिर उस देश को समझ में नहीं आता। पाकिस्तान इसमें सिर्फ इतना ही कहा कि ये चीज़ें हटा दें, कश्मीर हमारा है। वो तो पहले से ही कहता था, पागल है वो, औलाद है ना भारत की। ये तो मजाक था, लेकिन बता रहा हूँ कभी कभी लड़का दिमाग ख़राब हो जाता है तो कुछ भी बोलता है। अभी तो उसके हाल ख़राब भी हैं, जिस प्रकार से बलूचिस्तान ने उस पर अटैक किया है। लेकिन ट्रम्प चाचा पर भी आप विश्वास न करें, वो कभी भी कुछ कर सकता है। जो उसका दोस्त था पाकिस्तान, इतना मानते थे, एक दो बार मीटिंग में किया है, लेकिन कोई मतलब नहीं हुआ। एक प्रकार से तो ये भारत की डेमोक्रेटिक जीत है और भारत अब इसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए कि वो ले ही ले। बाकी ट्रम्प चाचा पर बिल्कुल विश्वास न करें, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मुझ पर आप कर सकते हैं। और मैं जो भी न्यूज़ लाऊंगा तो थोड़ा सा ठीक ही ठाक रहे, आप लोग को सिंपल करके ही लाता हूँ, तो जिससे आप लोग को समझने में आसानी रखे और आप कमेंट में अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।